पिक्चर चालू करो बे। भगवान से मैंने सेटिंग कर रखी है कि इस पृथ्वी से मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश जब तक मैं ना देखूं। लेकिन एक सेकंड, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश जब तक मैं ना देखूं। गजब टोपीबाज आदमी। सबको टोपी पहनाने का काम करूंगा, जो मिलेगा उसको मैं टोपी पहनाऊंगा। तो बचपन में पढ़ा करते थे भारत विकासशील देश है। अच्छा, तो मास्टर से पूछते थे जी क्या हमारा देश विकासशील है तो ये विकसित कब बनेगा? गुड क्वेश्चन। ये अमीर देशों की कैटेगरी में कब आएगा? यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो मास्टर कहता था 5-10 साल में आ जाएगा। भाई अब 40 साल तो हो गए, सारी पार्टियां आली, सारी पार्टियां चली गई। आज भी जो बात मास्टर मेरे को पढ़ाता था मेरे बेटे को पढ़ाता है। आज भी मेरे बेटे को कहते हैं भारत विकासशील देश है। कब होएगा विकसित? 5-7 साल। ऐसे यूं नहीं होने वाला, इन पार्टियों के भरोसे नहीं होने वाला दोस्तों। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पर गारंटी केजरीवाल की ये भी थी कि हम यमुना साफ कर देंगे, अगर नहीं की तो 25 में वोट मत देना। ये मैं सहमत हूं आपसे। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा, और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। गजब टोपीबाज आदमी। सबको टोपी पहनाने का काम करूंगा, जो मिलेगा उसको मैं टोपी पहनाऊंगा। जो आदमी किसान आंदोलन के साथ है वो देशभक्त है। अच्छा, और जो आदमी किसान आंदोलन के खिलाफ है वो गद्दार है, वो देश का गद्दार है। अभी पता चलेगा। जो आदमी किसान आंदोलन के साथ है वो देशभक्त है, और जो आदमी किसान आंदोलन के खिलाफ है वो गद्दार है, वो देश का गद्दार है। 1 घंटा दो, 1 घंटे के अंदर आपके लिए मैं भिजवाता हूं दिल्ली से। 1 घंटे के अंदर हमने जनरेटर भिजवा दिए, बिजली का इंतजाम कर दिया, टॉयलेट का इंतजाम कर दिया, पानी का इंतजाम कर दिया, सारा इंतजाम कर दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी किसान आंदोलन 4 महीने के बाद जिंदा है। अगर किसानों का कोई भला सोचता है तो आम आदमी पार्टी सोचती है। मेरे लिए यह सबसे खुशी की बात है, मेरे लिए यह बड़े सम्मान की बात है। इससे बड़ा मेरे को और मेडल नहीं चाहिए कि आज किसान मेरे को अपना छोटा भाई मानते हैं, आज किसान मेरे को अपना बेटा मानते हैं, आज किसान मेरे अंदर अपना हितैषी देखते हैं। मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती दोस्तों। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बोले जी गांव गांव के अंदर किसी पार्टी के नेता को नहीं घुसने दे रहे, और जब आम आदमी पार्टी वाले जाते हैं तो लोग बुला बुला के अपने घर में उनको दूध पिलाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिन गांव के अंदर दूसरी पार्टी के नेताओं का घुसना मना है, जिन इलाकों के अंदर दूसरी पार्टी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा के भगाया जा रहा है, वहां पे आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को इज्जत बख्शी जा रही है। रुक, तेरे को बताते तेरी। हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं। सर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम किया है। रोहतास नगर में सरिता सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता होगा 3 नंबर पे इनका पैसा मुझे पता है। बहुत काम भाजपा वाले जिन इलाकों के अंदर दूसरी पार्टी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा के भगाया जा रहा है, वहां पे आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को इज्जत बख्शी जा रही है। आर यू कॉमेडी मी? आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। क्या बोला? आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।
गया। तीसरी चीज, शादी करेंगे तो सिंपल करेंगे। आजकल ये बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पंडाल करोड़ों रुपए खर्च देते हैं जी, बड़ा दुख होता है। गलत तो नहीं कह रहा भाई, करोड़ों रुपए खर्च देते हैं। तो आम आदमी पार्टी के युवा विंग से जो जुड़ेगा उसको सिंपल और साधारण शादी करनी पड़ेगी। चल झूठा। अब सिंपल से मेरा, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप जितना कम से कम कर सके उतना कम से कम करने की कोशिश करना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल की इस महंगी शादी को लेकर उन्हें ट्रोल भी किया है, क्योंकि शादी काफी ग्रैंड तरीके से की गई थी। जिस तरीके की वीडियोस और फोटो सामने आए हैं उससे लग रहा है कि शादी में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों ने भी इस शादी में परफॉर्म किया था। रिपोर्ट्स बताती हैं शांग्री लॉ एरोज होटल में शादी करने का खर्च लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक आ सकता है। ये खर्च 600 मेहमानों के लिए होता है। यहाँ कई तरह के वेडिंग पैकेज मिलते हैं, मेहमान अपनी पसंद के मुताबिक पैकेज चुन सकते हैं। शादी करेंगे तो सिंपल करेंगे। आजकल ये बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पंडाल करोड़ों रुपए खर्च देते हैं जी, बड़ा दुख होता है जी, बड़ा दुख होता है। गजब टोपीबाज आदमी। सबको टोपी पहनाने का काम करूंगा, जो मिलेगा उसको मैं टोपी पहनाऊंगा। हमारी पार्टी ने बाबा साहब को और शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श माना है। हम लोगों ने ये तय किया है कि उनके जीवन के संघर्ष से हम प्रेरणा लेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उनके बताए हुए संदेश के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। उसी दिशा में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं अपनी पार्टी को भी चलाने की, और जहां जहां हमारी सरकारें हैं उन सरकारों को भी चलाने की। क्या बोला और जहां जहां हमारी सरकारें हैं उन सरकारों को भी चलाने की। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासत हुई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को दलित विरोधी बताया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाने की मांग की। असल में कल अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट में लगी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश हुई थी। वहां रखी संविधान की कॉपी को जलाया गया। 30 फीट ऊंची मूर्ति चौराहे पर लगी है, लेकिन एक सिरफिरा सीढ़ी लगाकर डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू पर चढ़ा, हथौड़े से प्रतिमा को तोड़ने लगा, लेकिन पुलिस नदारद थी। हमारी पार्टी ने बाबा साहब को और शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श माना है। गजब टोपीबाज आदमी। सबको टोपी पहनाने का काम करूंगा, जो मिलेगा उसको मैं टोपी पहनाऊंगा। आज हमारे किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, बताओ क्या कसूर है जी? दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं, आने दो दिल्ली में। अच्छा, हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था। रामलीला मैदान दे दो, बैठ जाएंगे बेचारे। अपना अधिकार, अपनी आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के। ठीक है। किसानों को नहीं आने देते, ना उनकी फसलों का दाम। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं हमें अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है, समझ गया। फसलों का दाम भी नहीं देंगे, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। तो रुको जरा, सबर करो। जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है, और उस युद्ध के तहत जरूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़े। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। अब आए ना लाइन पे।